फ्रेंड्स, कस्टमर लेजर बुक बनाने के लिए ना या फिर पार्टी लेजर बुक बनाने के लिए या किसी भी कंपनी की बुक ऑफ लेजर को डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपके सामने एक्सेल के ऊपर कंप्लीट डिज़ाइन बना दिया है। आप इस डिज़ाइन को यूज़ करके बुक ऑफ अकाउंट देन लेजर देन आ जाएगा आपका 2020-24। अब ये 2024 में जो मैंने आपके लिए बुक डिज़ाइन की है, इसी बुक को आप यूज़ करके तो किसी भी कंपनी का लेजर बुक को डिज़ाइन कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारा दिखाऊंगा किस तरह से आप लेजर बुक डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो लेजर बुक मैं आपके सामने डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये किसी भी कंपनी के लिए वेल इनफ है। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, सेम टू सेम कलर ले लेंगे। जैसे ही हम कलर ले लेते हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर एक चार्ट बना लूँगा। आप देखें, मैं जब जैसे ही चार्ट बना रहा हूँ तो ऊपर वाली हाइडिंग जो है ना वो गुम हो जाती है। तो मैं यहाँ पर इसको फ्रीज कर लूँगा। फ्रीज करने के लिए मैं व्यू में जाऊँगा और यहाँ पर फ्रीज पैनल कर लूँगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास डिटेल्स। यहाँ पर आ जाएगी इनकम और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्सपेंस। ठीक है, अब ये जो कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं इन्हें चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं और इसे जो है हम डिटेल्स को ज़्यादा बड़ा कर लेते हैं और इनकम एंड एक्सपेंस को इक्वल कर लेते हैं। देन यहाँ पर हम सीक्वेंस नंबर डालेंगे 01, सीक्वेंस नंबर 01 एंड देन 2। और जैसे मैं इसको 2 सेल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन करता हूँ तो ये मेरे पास सारी की सारी डिटेल्स नीचे तक आ जाएगी। तो आप जितना मर्जी चाहे बड़ा लार्ज डाटे वाला बना सकते हैं लेजर, इसमें कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे जैसे आपकी इनकम्स और उसके बाद आपके पास जैसे जैसे एक्सपेंसेस होते जाएं, यहाँ पर डेली के हिसाब से आप नोट करते रहें। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स हुई है तो सेल्स चूँकि हमारा रेवेन्यू होता है तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 100 की सेल हुई है। अब यहाँ पर आप इस फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे नंबर्स कर देता हूँ और नंबर्स के बाद यहाँ पर मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ, नंबर किए, देन मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब यही फॉर्मेट सो ऑन चलता रहेगा। उसके बाद सैलरीज पेड किए तो यहाँ पर हमने 200 की सैलरीज पेड कर दी। देन हमारे पास क्या हुआ जी, हमारे पास रेंट आया 1000 का। तो इनकम वाली साइड पर क्योंकि रेंट आ रहा है। उसके बाद वेजेस एक्सपेंस है तो यहाँ पर हमने वेजेस कर दी। इसी तरह से आप एंट्रीज करते जाएं। हमारे पास अगेन सेल्स हुई है 1000 की। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, बिल्स पे किए। तो बिल्स हमारे एक्सपेंस होते हैं तो इस वजह से बिल्स हम एक्सपेंस वाली साइड पर मेंशन कर देंगे। अब आपने नीचे इसके टोटल का एक फार्मूला लगाना है और उसके बाद बैलेंस का फार्मूला लगाना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप इसे सम कर लें टोटल। ओके, उसके बाद यहाँ पर सम कर लें। जैसे आप सम कर लेते हैं तो ये देखिए मैंने फार्मूले को सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास इसी फार्मूले को यहाँ पर आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक्सपेंस आ गए। तो इसी फार्मूले को हम यहाँ पर इसे मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर एक कॉलम सा बना के तो इसे हल्का सा डिज़ाइन भी मैं दे देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हमारे पास बैलेंस कितना है। तो आप बैलेंस का फार्मूला लगा सकते हैं। बैलेंस के फार्मूले के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल का साइन इनकम में से माइनस कर दें एक्सपेंस को तो आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ जाता है। ये आपके पास रिमेनिंग बैलेंस आ गया।
ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी का बुक ऑफ लेजर, बुक ऑफ अकाउंटिंग ऑटोमेटिकली सारा का सारा डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कितनी बड़ी आपके सामने शीट बना दी है, और यहाँ पर आप कंपनी की डिटेल्स, जो भी आपके पास कंपनी की डिटेल्स है वो मेंशन कर सकते हैं। नो इशू। लेट्स सपोज तो मैं कह देता हूँ जी हमारे पास कंपनी का ईमेल एड्रेस है, ठीक है। यहाँ पर ईमेल आ सकता है, और यहाँ पर जो आप चाहें मेंशन कर सकते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।